आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। दोस्तों, गज़ा से बहुत अच्छी खबर और अच्छी तस्वीरें आई हैं। साथ ही 200 अमेरिकन फौजी गज़ा में गायब हो गए हैं। यूएस मरीन कमांडो ये आए कब थे, गायब हो गए, जिनकी बात आई है एक बड़ी सोर्स के हवाले से। क्या है इसमें ज़रा देखेंगे, परखेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखते हैं कि एक जहाज़ पलटा है और मौजज़ा ये है कि सब जिंदा बच गए। तस्वीरें देखिए, ये आज की सबसे अहम तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये जो निकल रहे हैं लोग, ये एक प्लेन से निकल रहे हैं और ये कनाडा के टोरंटो शहर जो है उसमें टोरंटो पियर्सन पर ये एयरक्राफ्ट पलटा है। इसकी क्रैश लैंडिंग हुई है बाकायदा और ये जाकर आगे यूं ऊपर टांगे उठ गई। इसकी डेल्टा का प्लेन था और इसमें जितने भी पैसेंजर्स थे वो बच गए। उन्होंने ही निकलकर जो है वो इसका वीडियो बनाया। वहाँ पर बर्फ़बारी का मौसम, इस वक्त ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन ये जब आया था, पलटा था, तो उस वक्त के हालात बहुत ख़तरनाक थे लोगों के। अगर आप देखेंगे तो OSIN टी डिफेंडर ने जो वीडियो दिखाया है, आप टू विंडो देख ही रहे होंगे शुरू से मेरे साथ, तो इन्होंने जो दिखाया उसमें आप देख रहे हैं एक एयर होस्टेस जो है, एक होस्टेस निकाल रही है एक उसे जो पैसेंजर है उसे बाहर, और वो निकल रहा है और जाते हुए कैमरा जाके फिर वापस एयरक्राफ्ट पर तान देता है और दिखाने को दुनिया को ये कोशिश करता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तमाम पैसेंजर्स उल्टे हो चुके प्लेन में सीधे खड़े होने के बाद फिर वापस निकल रहे हैं एक एक करके बाहर। ये अच्छी बात है, वरना हमारे यहाँ तो धक्का मुक्की मच जाती है। देखा नहीं था अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है। इसकी तरह मैं तफसीलात आपको देता हूँ। दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही हैं। दरअसल ये टोरंटो एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस की क्रैश लैंडिंग हुई है। मुसाफिरों की बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक इवैक्यूएशन हुई है। टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइन का ये CRJ 900 LR जो जेट था, प्लेन था, वो पलट गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात है, और यही एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। तकरीबन 15 लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग हल्की चोट के शिकार हैं, वरना प्लेन क्रैश में कहाँ लोग बचते हैं आपको पता ही है। हादसे के बाद इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स ने फ़ौरन ऑपरेशन शुरू किया, जो हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में। और अभी तक क्रैश क्यों हुआ इसके ऑफिशियल सबब, ऑफिशियल रीजंस सामने नहीं आए हैं, मगर एविएशन अथॉरिटीज़ तहकीकात तो ज़रूर कर रही होंगी और ये बड़ा ऑफिशियल सा ऑब्वियस सा है। एक और दूर से CCTV फुटेज आया है इस प्लेन का। हमने सिर्फ पलटने के बाद की तस्वीरें देखी, लेकिन उसमें लैंडिंग दिख रही है। आप पलटने वाली तस्वीर के साथ आप लैंडिंग वाली तस्वीर देखिए, और ये इसमें दिख रहा है कि वो आता है और जैसे ही वो डाउन होता है, रैंप पर आता है, और वो फ़ौरन उसमें आग लग जाती है, उसके बाद वो पलट जाता है। तो ये सब कुछ हुआ जो आज की तस्वीर है। चलिए बढ़ते हैं आगे सर, और इसके अलावा जो है हम और कई चीज़ें बात करते हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एल एरांटे हैं, काफ़ी मशहूर हैं। इन्होंने इस क्लिप को शेयर किया है जो एक न्यूज़ चैनल की है और टर्किश न्यूज़ चैनल की है, और जो साहब इसमें बोल रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कहा क्या है वो सुन लीजिए। कस्साम ब्रिगेड जो गज़ा में इस वक्त जंग लड़ रही है, इन्होंने कहा कि जो लड़ रही थी या लड़ रही है, अभी तो सीज़फायर ही है खैर, वो मोस्ट प्रोफेशनल अर्बन गुरिल्ला फाइटर्स इन द वर्ल्ड हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल अर्बन गुरिल्ला फाइटर, समझे, जो शहरी गुरिल्ला फाइटर हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोफेशनल हैं। और ये कहा गया इसमें नीचे कि 200 एलीट US मरीन स्पेशल फोर्सेस गज़ा में गई एंड दे डिसअपीयर्ड। कि 200 US मरीन के, US की अमेरिकन फोर्सेस के 200 स्पेशल और बड़ी वेल ट्रेंड कमांडोज गज़ा गए थे लड़ने के लिए। ये हालांकि अमेरिका ने कभी इसे माना नहीं, इनका ये कहना है, और वो गए वहाँ पर और वो गायब हो गए। इट मीन्स कि गुरिल्ला वॉरफेयर में हमास क्या, तो वो मारे गए, ये इनका कहना। अब ये साहब हैं कौन? ये हैं डॉक्टर इरे गुकलुएर, और ये हैं टर्किश यूनिवर्सिटी में, तुर्की की इस्तांबुल की आतिनबास यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनके फॉलोअर हैं। इस्तांबुल तुर्की में ही ये रहते हैं। मैं तुर्की से इंग्लिश में आपको बायोडाटा इनका दे तो देता, लेकिन मुझे तुर्की को जो है सही से तर्जुमा करना नहीं आता है। खैर, आप चाहें तो इनका नाम डॉक्टर डी एरे गुकलुएर आप जाकर सर्च कर सकते हैं।
एल एरांटे जिन्होंने ये इनका दावा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसकी चर्चा हो रही है। 17 फरवरी को ये वीडियो शेयर किया गया था। अभी क्या है, अभी इसके बारे में एक और चीज़ ये बताई जा रही है कि 20,000 ट्रूप्स, जो इजराइल की आर्मी के 20,000 ट्रूप्स जो है ना, वो निशाना बने हैं अल-कस्साम ब्रिगेड की गोलियों का, उनके बमों का, जिनमें से 5,000 मारे गए हैं ये कहते हैं, और 15,000 लगभग जख्मी हुए हैं। हालांकि अनकन्फर्म सोर्सेज हैं, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कहा है उसे ध्यान में तो रखना होगा। मैंने कहा ना, कभी कभी मैं सोशल मीडिया के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें देता हूं कि जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच पनप रही होती हैं या मशहूर हो रही होती हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इस पर ज़्यादा गौर नहीं होता। इन्होंने बताया कि 20,000 ट्रूप्स, जो इजरायली फ़ौजियों का जो आंकड़ा है ज़ख्मी होने और मारे जाने का, और वैसे भी पहले भी कुछ अस्पतालों से आया था डेटा, तो इन्होंने कहा कि ये अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस है जो कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड से मिली है और कब्रिस्तानों से मिली है, इसराइल के कब्रिस्तानों से। इसराइल बताया गया कि लोगों को दफनाया गया, मिलिट्री सम्मान देने की जगह उन्हें सिविलियन डेथ के तौर पर दफनाया गया कि ये मिलिट्री वाले लोग नहीं हैं, और उन्हें कुछ पाक्स वगैरह, कुछ जो कहते हैं ना मुआवजा वगैरह देकर खामोश रखा गया, ताकि इजराइल का कितना फौजी नुकसान हुआ इसे छुपाया जा सके। तो एल एरांटे का ये कहना है या दावा है कि मिलिट्री सेरेमनीज नहीं हुई हैं इजरायली फौजियों की, जो उन्हें कहते हैं ना सैनिक सम्मान के साथ दफनाया जाता ना, बस ऐसे कर दिया। गजा से क्या अच्छी तस्वीर आई है, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तरफ जो है बुलडोजर्स हैं, जेसीबीज हैं, और ये जो हैं वो मिट्टी विट्टी वगैरह उठा रहे हैं। ये खान यूनिस गजा की तस्वीर है। मलेशिया मुस्लिम केयर सोसाइटी के साथ मिलकर, उनके सपोर्ट से, उनके ताउन से रोड्स को खाली किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, फिर से रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, और इसमें इजिप्ट और जॉर्डन पीछे से मदद कर रहे हैं, ये कहा गया है। और ओपन सोर्स इंटेल, एक इजराइल परस्त जो है वो हैंडल है, तो वो ये लिख रहा है, तो बस समझ लीजिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने हालांकि इसे बचा लिया, इतनी खोल के बातें नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेयर आला अलबत्ता बता रहे हैं कि बहुत जल्दी खान यूनिस की ज़िंदगी पटरी पर लौट आएगी, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं यहाँ रहने लायक कुछ नहीं बचा है, फ़लस्तीनियों को यहाँ से चला जाना चाहिए। एक और गज़ा की अच्छी तस्वीर है, ये गज़ा के बाज़ार हैं, तबाही है, लोग टूट चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं, बावजूद इसके क्या जज्बा है फ़लस्तीनियों का। अगर आपको डिप्रेशन में जीना सीखना हो तो आप फ़लस्तीनियों को देख लीजिए, और आपको लगेगा कि आपके हर नुकसान पर जो आप रो रहे हो उस पर शुक्र अदा कैसे किया जाए, और उसके बाद मुस्कुराया कैसे जाए। ये गज़ा के बाज़ार सजे हुए हैं, फल हैं, बाकी चीज़ें हैं, पीछे तबाह हो चुकी मार्केट्स हैं, लेकिन फिर भी ये लोग लगे हुए हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़रूरत के सामानों की ख़रीदारी कर रहे हैं, खाने पीने के सामान भी बाज़ारों में आ गए हैं। लोगों के खुशहाल चेहरे, भरे हुए पेट देखकर कितनी खुशी होती है, ये लोग समझ। अल शिफा अस्पताल की तरफ कोई उंगली दिखाता है, वहाँ कुछ नहीं रह गया सिवाय मलबे के, और कॉलोनीज़ बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। बावजूद इसके ये उस सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं जो सब कुछ सही हो जाने का एक पैगाम लेकर आए। और ये हैं वो फ्यूल टैंकर्स जो पहुँचे हैं गज़ा में, और गज़ा के मेन पावर प्लांट के लिए ये पहुँचे हैं जहाँ बिजली बनती है। हमारे यहाँ कोयला वगैरह जलता है, बाहर ज़्यादातर अरब ममालिक में बहुत जगह फ्यूल से जो है वो टरबाइंस चलती हैं और उनसे बिजली बनती है। तो ये वहाँ के फ्यूल टैंकर्स हैं। और ये तस्वीर है मार्सेले की, ये सबसे पुराने और शानदार शहरों में शुमार है फ्रांस के, और वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे लगाकर मुजरिमों की कॉस्ट्यूम में दो लोगों को घुमाया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये लोग वॉर क्राइम्स को कमिट कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों को उनके घरों से गधेड़ना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं कि फ्रांस में, बल्कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो कल रात हुआ है जेरूसलम में, और ये इजरायली कर रहे हैं जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले को ऊपर टांग रखा है, एक मुजरिम की तरह दिखाया है, और कहा है कि सारे प्रिजनर्स को वापस लाया जाए और जंग को वापस शुरू ना किया जाए। एक तस्वीर लेबनान की भी है, जहां फाइनली अब हिजबुल्लाह के जो चीफ थे हसन नसरल्लाह, उन्हें दफनाया जाएगा। कट टू कट ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो स्टेडियम है जहां सेरेमनी होनी है,
और 23 की शायद ये सेरेमनी रखी गई है, 23 फरवरी की। फिर ये उनका स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है जहाँ पर उन्हें जो सुपुर्द खाक किया जाएगा हसन नसरल्लाह को, और उनके बाद जो चीफ बनने वाले थे सैयद हाशिम सैफुद्दीन या सफ़ी-उल-दीन, उन्हें भी दफनाया जाएगा। 23 फरवरी को ये सेरेमनी होनी है। सैफुद्दीन वैसे भी सैयद नसरल्लाह के कज़न भी थे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये जो बैठे हैं शख्स, ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, सरगेई लावरोव। जब उनसे पूछा गया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है या करेगा, तो उन्होंने जवाब दिया, ज़ेलेंस्की बहुत सी बातें करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने उस शाम क्या पिया है या फिर क्या फूका है। तो ये सारी बातें होती हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही।